देखिए, नगर निगम के इतिहास में ये सबसे बड़ा मैं कहूँगी घोटाला जो है वो बिल्कुल पूरी तरीके से साबित होता हो गया है, क्योंकि पीएफ डिपार्टमेंट ने अपनी 7A की कार्रवाई, जो कि एक जुडिशियली कार्रवाई होती है, एक कोर्ट के ऑर्डर की तरह जो कार्रवाई होती है, उसमें नगर निगम पर पीएफ के पेटे लगभग 23 करोड़ रुपए जो है वो बकाया निकाला है और ये आदेश दिए हैं कि ये पैसा 15 दिन में जमा करवाए। अगर इसको 15 दिन में वो जमा नहीं करवाते हैं तो सेक्शन 8 के तहत कार्रवाई जो है वो की जाएगी। और सेक्शन 8 में ये साफ तौर पर लिखा हुआ है कि अटैचमेंट हो सकता है, सेल हो सकती है प्रॉपर्टी, और इसी के साथ साथ जो दोषी लोग हैं उनको जेल जाने तक की नौबत भी आ सकती है। तो यहाँ पर ये जो घोटाला है ये केवल पीएफ डिपार्टमेंट का, जो कि मेरे द्वारा जब शिकायत की गई थी कि निगम में जो इतनी बड़ी संख्या में अस्थायी कर्मचारी काम करते हैं, लगभग 4,500 के आसपास अस्थायी कर्मचारी काम करते हैं, उनका ईएसआई और पीएफ जो है वो निगम द्वारा जमा नहीं करवाया जा रहा या उन कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा जमा नहीं करवाया जा रहा, जिसकी जिम्मेदारी नगर निगम की सीधे तौर पर बनती है। लेकिन उस वक्त एक ऐसा कहीं अधिकारी, ठेकेदार और जनप्रतिनिधियों का एक ऐसा कोकस वहां पर बना हुआ था, वो ये मानते थे कि इस पर कभी कोई एक्शन नहीं होगा और हम हमेशा बचे रहेंगे। लेकिन पीएफ डिपार्टमेंट ने जब इस बात को साबित कर दिया है तो ईएसआई में भी इसी तरह का उनका ड्यू बाकी है, सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट में भी इसी तरह का ड्यू बाकी है। तो एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल घोटाला होने के साथ साथ ये श्रमिकों के हितों का, यहाँ पर उपस्थित भी हैं श्रमिक, आप देखेंगे जो गौशाला में काम करते थे वो श्रमिक जो है उनके हितों के साथ भी सीधे कुठाराघात है। क्योंकि अगर पीएफ और ईएसआई में अगर इनका पैसा जमा होता, इनके अकाउंट खुलते, तो इनको मेडिकल की सुविधा मिलती, इनको परिवार को जो है वो पेंशन की सुविधा मिलती, जिससे वो लंबे समय से वंचित रह गए और एक बहुत बड़ा उनके हितों का नुकसान हुआ। न सिर्फ ये, बल्कि इस पूरे घोटाले की वजह से सिर्फ अपनी जेब भरने की नीयत से जो काम किया जा रहा था इस पूरे प्रकरण में, उसकी वजह से जयपुर शहर की जनता को सफाई में भी खामियाजाना जो है वो भुगतना पड़ा। सफाई उनको प्रॉपर नहीं मिली और इसी वजह का, सफाई की वजह से ही हम यूं कहें कि जिस तरीके से डेंगू, चिकनगुनिया और इस तरह की बीमारियों का जो प्रकोप जिस तरह से राजधानी में फैला, उसका बहुत बड़ा कारण है कि सफाई व्यवस्था का माकूल ना होना। और ये बहुत बड़ा रीजन रहा है कि क्यों नहीं, और इसलिए मैं, चूंकि इतना बड़ा घोटाला है, सीधे हितों पे कुठाराघात है, और ये 22-23 करोड़ जो श्रमिकों के अकाउंट में जो पैसा जाना चाहिए था वो कुछ इंडिविजुअल लोगों के अकाउंट में ये पैसा गया है। इसलिए मैं डिमांड करती हूँ कि सीबीआई से इसकी जांच हो, जो दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई हो और ये जो पैसा है ये श्रमिकों के अकाउंट में पहुंचाया जाए, जिससे उन्हें इसका लाभ जो है वो मिल सके।